वेलकम 2025 ऑकलैंड से शुरू होने वाला जश्न न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर खत्म। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर शानदार आतिशबाजी, दुनिया भर में नए साल का रंगारंग इस्तकबाल। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में आतिशबाजी का मुजाहरा, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर 10 लाख लोग जमा। बरतानवी पॉप स्टार रूबी विलियम्स के हमरा नए साल का जश्न मनाया। दुबई में बुर्ज अल खलीफा और रासुल खैमा समेत मुख्तलिफ मकामात पर फायर वर्क्स के मुनफरिद और दिलकश नज़ारे। खुशबुओं के शहर पेरिस में लाखों शहरी मशहूर शाहरा शांजे लीजे पर इकट्ठे हुए। 12 बजते ही हर तरफ खुशियों और रोशनियों की बहार आ गई। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में शहरी पार्लियामेंट के बाहर जमा, आतिशबाजी के साथ मौसीकी का तड़का। लंदन में साल नौ के आगाज पर दिलकश आतिशबाजी, मौसीकी का एहतमाम। हजारों शहरी लंदन आइलैंड पर जमा हुए और नए साल का जश्न मनाया। जापान के शहर टोक्यो में नए साल का आगाज रिवायती अंदाज से घंटी बजाकर किया गया। सिंगापुर में जश्न। जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे के बाद साल नौ पर सोग का समा। इंडोनेशिया में नए साल के आगाज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, 800 ड्रोन्स पर मुश्तमिल एयर शो। चीन, फिलिपाइन और मलेशिया समेत मशरकी और जनूब मशरकी एशिया के ममालिक में आतिशबाजी और ड्रोन्स शोज के साथ नए साल का इस्तकबाल। पाकिस्तान नई उम्मीदों और उमंगों के साथ साल 2025 में दाखिल। एबीएन न्यूज की जानिब से कौम को नया साल मुबारक। पाकिस्तानी अवाम नए साल मुल्की तरक्की की नई मनाजिल तय करने के लिए पुरअज़्म। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क भर में नए साल का आगाज नमाज फजर के बाद मुल्की सलामती की दुआओं से हुआ। रात 12 बजते ही आसमान रंगो नूर से नहा गया। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। गवर्नर हाउस कराची में 40 मिनट तक आतिशबाजी का रिकॉर्ड कायम। दीगर छोटे बड़े शहरों में भी अवाम का जश्न। इंतजामिया के फायरिंग और हुल्लड़बाजी न करने की अपील मंजिलों ने हवा में उड़ा दी। कराची में फायरिंग से 29 अफराद जख्मी। लाहौर में 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात। सदर और वजीर आजम की कौम को नए साल की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुआ है नया साल कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए गुर्बत के खात्मे की तरफ तवज्जो मरकूज करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्तहकम, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के अज़्म का अयादा। कहा, वादा करें पाकिस्तान की हिफाजत और तामीर और तरक्की में अपना खून पसीना एक करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दुआ है साल नौ पाकिस्तानी आवाम के लिए खुशियाँ और खुशहाली की नवीद हो। आवाम की खिदमत, हिफाजत और तरक्की के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, नए साल में आवाम दोस्त इक़दामात को फ़रोग़ देना, रोज़गार के मौक़े बढ़ाना है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। दुआ है नया साल वतन अजीज से दहशतगर्दी की इफ़रीत के खात्मे का साल साबित हो। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब के आवाम को नए साल की मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में नए साल, सेहत और खुशहाली की उम्मीद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, दुआ है नया साल इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली का साल होगा। ये वक्त है कि हम अपने ताल्लुकात को मजबूत करें और इख्तलाफात को भुलाकर आगे बढ़ें। तल्ख व शीरीं यादें लिए साल 2024 का सूरज ग़रूब। वतन अली के लिए गुज़िश्ता साल चैलेंजेस से भरपूर रहा। साल का आगाज सियासी हंगामों और हलचल के साथ हुआ। इख्तिताम का मंजरनामा भी मुख्तलिफ नहीं था। 8 फरवरी के आम इंतखाबात बड़ी तब्दीलियों का पेश क़ैमा साबित हुए। नताज में ताख़ीर ने धांधली के इल्ज़ामात को जन्म दिया। आलमी सतह पर इंतखाबात की साख पर कई सवालात उठाए गए। नई मखलूत हुकूमत तश्कील पाई। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। वानी पीटीआई और उनके अहलिया बुशरा बीबी को मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। साबिक DG ISI जनरल रिटायर फैज हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। अक्टूबर में 26वीं आनी तरमीम मंजूर की गई। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बने। साल भर एहतजाज, इंटरनेट की बंदिश और स्पीड में कमी एक मुस्तकिल मसला रहा। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कामयाब मेजबानी की। शरह सूद और महंगाई में कमी हुई। नए साल का तोहफा, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल 56 पैसे इजाफे से 252 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 96 पैसे महंगा, नई कीमत 258 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गई। कराची स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 903 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,16,000 की नफसियाती हद पर बहाल। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,15,126 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पारा चनार में अमन मुआहदे के लिए कोहाट ग्रैंड जिरगा आज होगा। हुकाम के मुताबिक जिरगे में फरीकैन के दरमियान कोई डेडलॉक नहीं।
तमाम निकात पर इत्तेफाक हो चुका। आज दोनों फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदा होने का इम्कान। अमन मुआहदे पर एक फरीक पहले ही दस्तखत कर चुका। मुआहदे के तहत जिला को असलहे से पाक और बंकस का खात्मा किया जाएगा। इलाके में कहीं भी दहशतगर्दी हुई तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनाज़े के पायदार और देर पा हल के लिए कोशा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से एक सदी से ज़ायद पुराना तनाज़ा पायदार हल के करीब है। खुर्रम में अमन का मसला 50 साल का मसला हल होने के करीब, ये मसला मैं ही हल करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कारकर्दगी मईशत से नजर आती है। हमने 24% से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाया। IMF ने खुद कहा हमारे टारगेट सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने पूरे किए। 103 अरब रुपए हमने अपने टारगेट से ऊपर जमा किए। पंजाब 150 अरब खसारे में जा रहा है। विफाकी हुकूमत और पंजाब खसारे में है। कराची में मजहबी जमात की जानिब से शहर के 4 मुकामात पर धरने जारी। धरने नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, कामरान चौरंगी और वाटर पंप पर दिए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अबुल हसन अस्फहानी रोड अब्बास टाउन आने जाने वाले रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। वाटर पंप से अंचोली जाने वाली सड़क भी ट्रैफिक के लिए बंद है। उड़ान पाकिस्तान का महवर बरामदात पर मबनी शरह नमू है। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो टैक्स कम करने होंगे। मेरा बस चले तो टैक्स 15% कम कर दूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब, कहा मुल्क को आगे चलना है तो अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। आर्मी चीफ और अफवाज का हुकूमत के साथ ताउन मिसाली है। अपनी सियासी जिंदगी में ऐसी पार्टनरशिप का मुशाहिदा नहीं किया। बहुत से वसवसे हैं। दुआ है मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। बानी पीटीआई को एक बार फिर मिसाक़े मईशत की दावत देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पार्लियामेंट में मेरी पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। सियासी और माशी इस्तेहकाम लाजिम व मलजूम है। कौमें तभी बनती है जब इत्तेहाद व इत्तेफाक होता है। मुल्क की तारीख में पहली बार 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा बनाया गया। खुसूसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा 15 जनवरी से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, इन इक़दामात से बच्चों के शनाख्ती कार्ड की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। इक़दामात बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड, गैर कानूनी पासपोर्ट के हुसूल और इंसानी स्मगलिंग जैसे जुराइम की रोकथाम में मुअम्मन साबित होंगे। पहले मरहले में 10 साल से ज्यादा और 18 साल से कम उम्र बच्चों के 15 जनवरी से नादर सेंटर पर उंगलियों के निशानात और तस्वीरें ली जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीडीएम के निगरान दौर में बंद किया गया सेहत कार्ड प्रोग्राम दोबारा फाल किया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सेहत कार्ड के जरिए मार्च से दिसंबर तक 7,89,721 मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया गया। अब तक सेहत कार्ड की मद में 20 अरब रुपए खर्च किए जा चुके। सरकारी अस्पतालों में 5 अरब रुपए की अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई गई। सूबे में लाइफ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू कर दिया। 60 साल से कम उम्र में वफात पाने वाले लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 60 साल से ज्यादा उम्र में वफात पाने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ज़म-अज़ला पुलिस की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए 7 अरब रुपए की खती रकम मंजूर की। CTT के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी। नौजवानों को बारोजगार बनाने के लिए 3000 मिलियन रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। मोटरवेज और हाईवेज पर सफर करने वालों के लिए नए साल का तोहफा। 7 माह में तीसरी मरतबा इजाफे से टूल टैक्स की शरह दुगनी से बढ़ गई। कौमी शरह पर मोटर कार से 60 रुपए, वैगन से 100 रुपए, बस से 200 रुपए, 2 और 3 एक्सल ट्रक से 250 रुपए, बड़े ट्रकों से 500 रुपए टैक्स वसूल किया जाने लगा। इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाली M1 मोटरवे पर काल का टूल टैक्स 460 से बढ़ाकर 500 रुपए, M3 पर 650 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए, M4 पर 850 रुपए से बढ़ाकर 950 रुपए, M5 पर 1050 से बढ़ाकर 1100 रुपए, M14 पर टोल टैक्स 1600 से 600 से बढ़ा दिया गया। हसन अब्दाल हवेलियां मानसेरा E35 पर टोल टैक्स 250 रुपए अदा करना होगा। इतलाक 5 जनवरी से होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियां गर्दिशी कर्जों में इजाफे का बायस बद इंतजामी के बायस सर्कुलर डेट बढ़ने का इंकशाफ। जून तक पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जा 2393 अरब रुपए तक पहुंच गया। गुज़िश्ता साल के दौरान बिजली के तरसीली नुकसानात 18% से बढ़ गए। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक तरसीली नुकसानात के बायस गर्दिशी कर्जों में 276 अरब रुपए, जबकि सारिफीन से कम रिकवरी के बायस गर्दिशी कर्जों में 314 अरब रुपए का इजाफा हुआ।
निश्तर अस्पताल मुल्तान में HIV केस VCMA समेत 6 डॉक्टर्स और हेड नर्स के खिलाफ चार्जशीट जारी। मुबैना खफलत पर वाइस चांसलर समेत दीगर के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। CM पंजाब की तरफ से ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 60 दिन में रिपोर्ट वज़ीर आला को अरसाल करेगी। वाइस चांसलर से इज़हार यकजहती पर 31 फैकल्टी मेंबरान ने इस्तीफे सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवा दिए। PMA समेत दीगर डॉक्टर और मेडिकल तंजीमों की VC के खिलाफ पीडा एक्ट की शदीद मुसम्मत। बलूचिस्तान के 18 अजला में 2 से 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बारिश का सबब बनने वाली मगरिबी हवाएं आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। PDMA की 18 अजला के डिप्टी कमिश्नर को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। मरी गलियात और कुर्ब जवार में आज से बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। रावलपिंडी इस्लामाबाद धुंध की लपेट में आ गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासर।